किसी के पास हिम्मत। और हमारे शिक्षा के भाई तो हर चीज में कूदते रहते हैं। अभी कोई गलती होती है तो गलती शिक्षा मित्र अनुदेशक की निकलती है। विद्यालय पर कोई गलती हो, कोई भी आता है तुरंत कार्रवाई, शिक्षा मित्र संविदा समाप्त, अनुदेशक संविदा समाप्त, टीचर को कारण बताओ नोटिस। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर कुछ उनको आज तक हुआ हो तो बताइए। अब एक संविदा समाप्त हो गई, हेडक हो गया सारे शिक्षा मित्र संगठनों के अध्यक्षों को कि फला शिक्षा मित्र को परेशान किया जा रहा है फला जनपद में फला ब्लॉक में। तो कमजोर व्यक्ति हर जगह दोषी होता है, चाहे वो भले कितना भी सही हो। हाँ, हम अगर एक बार मंथन करें, हम कई बार बात कर चुके हैं, अगर बेसिक शिक्षा का आंकड़ा निकाला जाए तो 7-7.5 लाख शिक्षक कर्मी हैं। लगभग यही आंकड़ा है। 7 से 7.5 लाख लोग शिक्षा में विभाग में जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, 30-35 हजार अनुदेशक हैं। परसेंटेज में लिया जाए तो हम 15% से अधिक नहीं है, 15 से 20% हैं। अगर बेसिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो क्या ये 20% के लोग जिम्मेदार हैं कि जो 80% की संख्या है, जो पूरा अपनी आप को बहुत योग्यताधारी और लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं, वो जिम्मेदार है? तो जिम्मेदारी क्यों इन 20% पर थोपी जाती है? क्यों इनका दोष माना जाता है? ये भी सरकार को सोचना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जितना नफा देंगे उतना ही नुकसान भी हमारे शहर में रखो। लेकिन अगर विभाग में कुछ गड़बड़ी है तो नियमित शिक्षक भी शिक्षा मित्र अनुदेशक के सर पर ठीकरा फोड़ देते हैं। और उससे पहले जो आपके सीनियर अधिकारी हैं वो इस बात पर ही रहते हैं कि कलम में लिख दो अनुदेशक शिक्षा मित्र बस। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए जो सीनियर अधिकारी हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो 300 रुपया या 330 रुपया पाने वाले का तो वेतन हम रेड लाइन से लिख देते हैं, लेकिन जिसे 3,000-3,500 रुपया मिलते हैं उस पर रेड लाइन नहीं चलाते। और उसके कटने के लिए कई जगह जांच होती है और वो जांच कब खत्म हो जाती है शिक्षा मित्र अनुदेशक को पता भी नहीं लगता। लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक हाथ जोड़ जोड़ के अपना वेतन नहीं पास करा पाता। और नहीं सर, उसकी वजह ये उसकी वजह यही है कि सर जरा सा सर दर्द हुआ अगर शिक्षक को, तो हम सर खड़े हो जाएंगे, हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा और हम लोग मर भी जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां हमारे साथ कोई आने जाने वाला नहीं है। 500 रुपए बता रहा हूं मैं। आप सब लोग किसी भी शिक्षा मित्र से पूछ लीजिए कि उसके एमपीआरसी या बीआरसी पे, जब बीआरसी लेवल पर कोई मामला होता है तो कितने शिक्षक 100 रुपए या 500 रुपए देते हैं। कोई भी शिक्षा मित्र आके बता दे पूरे उत्तर प्रदेश से, 1-2 हेडों को छोड़ के या 1-2 जो दिलेर लोग हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो मेरी एनपीआरसी में 2 कांड हो चुके हैं, एक सुसाइड का एक कैंसर का। लेकिन दोनों में सर 15,000 से सर ऊपर पेमेंट नहीं गया और उसमें 80% जो पेमेंट था वो सर शिक्षा मित्रों का था। जब 10,000 हमको मिलते हैं, अनुदेशक दे देगा, शिक्षा मित्र दे देगा, लेकिन वो नहीं देगा। गड़बड़ा जाता है जब काम की बात करने आते हैं। वैसे ही अभय जी दोबारा आ जाइए। जी 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 उनको मौका दीजिए, जी भाई को मौका दीजिए। भाई बोलिए सर, बताएं। मैंने वही जो सवाल अभी आप ऑनलाइन अटेंडेंस पे बोल रहे थे, फिर उसके बाद आपका संपर्क कट गया आधी बात कह के। नहीं तो बात तो लगभग पूरी हो गई। तो हमें उसमें अटेंडेंस में सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए था या किसी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। वो शिक्षक संख्या हमारे साथ है, हमारे लिए एक दिन के लिए विद्यालय बंद कर सकता है, कोई आगे नहीं आएगा। फोटो खिंचाने शिक्षक संघ के लोग आ जाएंगे, लेकिन कोई एक दिन हमारे समर्थन में एक दिन चाक डाउन या विद्यालय बंद नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी अपने बातों अपने लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन से हमें क्या परेशानी है, और लाना नहीं तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमको क्या परेशानी क्या है सर? होनी चाहिए। काम कर रहे हैं उसी का तो पैसा मिल रहा है। हम तो बहुत निम्न, बहुत छोटा अमाउंट पाते हैं जो आने जाने का किराए में खर्च हो जाता है। हमारा पैसा किसी काम का नहीं है, बशर्ते हम बहुत छोटी अमाउंट केवल हम कहने के लिए कि हम नौकरी करते हैं। बस एक मुहर लगी है कि नौकरी करते हैं, 1,10,000 साल में पा जाते हैं,
1 लाख रुपए में आयुष्मान कार्ड 1 लाख से नीचे वालों को बनता है, उस क्राइटेरिया को हम पार कर जाते हैं, उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं है।